देख नहीं आता हजारों, इनसे बढ़ते हम करिए करोड़ बाग में आ जाते हैं। जो कुछ भी गाओ वो गिन हो, उससे बढ़ के खुशी सानू खुदा के दर्शन मिलते हैं। खुशी आए नहीं, खुशी मुबारक हो, साढ़े बच्चे मुबारक है जो घर साथ आए, और कोई आए नहीं परमेश्वर को उसका गिर मिलेगी। हालेलुया। दूसरा इतिहास 15 बार दूसरा पढ़िए। दूसरा इतिहास 15 बार दूसरा आयत पढ़िए। और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामिन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा। बस, परंतु बस। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरा विषय है परमेश्वर का खोज में रहना। बोलो सारे, परमेश्वर के खोजी होना, खोज में रहना। और अगला इतवार होंगे परमेश्वर को त्यागने का अर्थ क्या है। आज का मेरा विषय है परमेश्वर का खोजी होना, उसका क्या अर्थ है। इधर एक राजा का जिक्र है, आसा राजा। बहुत अच्छा राजा सी, जो 14 आयत से 16 आयत तक इसके बारे में लिखा हुआ। भावे इसराइली हो, यहूदा हो, उन राजाओं में कई अच्छे भी थे, कई माड़े भी थे, लेकिन यहूदा गोत्र में ज़्यादा लोग अच्छे राजे लोग होते थे। उनमें से एक था जो आसा। इसका जीवन काल पहला हिस्सा बहुत अच्छा था, लेकिन दूसरा हिस्सा इतना अच्छा नहीं है। इन्होंने अपना पहला हिस्सा में परमेश्वर को खोजी हुआ, परमेश्वर का जो मर्जी है उसको पूरा किया। उसके बीच में परमेश्वर ने उसको बड़ा आशीष भी दिया, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा चंगा नहीं हुआ। उसका वसीले से कई मुश्किलात भी उन लोगों के जीवन में आ गया। सो आज हम खुदा के वचन को देखने जा रहे हैं। हमारा शुरू भी अच्छा होना चाहिए, आखिरी भी क्या होना अच्छा होना चाहिए, या हमारा शुरू से बढ़ के हमारा आखिरी चंगा होना चाहिए। इस राजा के बारे में 14 और 15 बाब यहाँ पढ़ के देखे तो उसके अच्छे अच्छे हिस्सा, लेकिन 16 बाब पढ़ गए तो कोई माड़ी बात उसके जीवन में आए। जब इसमें लिखा है कि 15 बाब में परमेश्वर ने एक नबी को उसके पास भेजा और उसने ये बात कहा। क्या कहा? अगर तुम परमेश्वर के साथ रहो। पढ़ो एक बार और, पंजाबी पढ़ो। ਉਹ ਆਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਆਸਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। सो इसमें लिखा है कि अगर तुसी उन्हें तक खोजी हो वो ताने मिलेगा, अगर तुसी उसके त्यागो वो ताने भी क्या करेगा? त्यागेगा। भाई बहनों, वाणी के विच बहुत सारे जगह पर लिखा हुआ परमेश्वर का खोजी होना। इब्रानी में लिखा है कि परमेश्वर अपना खोजियों का फल देता है। हालेलुया। खोजियों को आशीष देगा लिखा है। सो परमेश्वर का खोज करने का बहुत सारे, या हम बोलते हैं कि उसको ढूंढना या खोजी होना, हम अलग अलग यहाँ पर पढ़ते हैं, थोड़ा अर्थ हैं।
आशा का जीवन में जोड़ के हम देखेंगे परमेश्वर का खोजी होने का अर्थ क्या है। लिखा है कि अगर तो उसका खोजी हो परमेश्वर ताड़े नाल रहेगा तानु जा देगा आशीष देवेगा देगा। शान इस दिनों में परमेश्वर का खोजी होना, उसको ढूंढना और जो है कि हमें परमेश्वर से आशीष पाना है। पहली गल उसका खोजी होने का अर्थ क्या है। दूसरा इतिहास उसी 14 का 4 पढ़ो, उसी 14 का 4 पढ़ो। और यहूदियों को आज्ञा दी कि वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को मानें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का खोजी होने का अर्थ है उसका वचन को मानना, उसकी वाणी को क्या करना जी, मनना। परमेश्वर को ढूंढने का अर्थ यह है। परमेश्वर का खोजी होने का अर्थ यह है कि परमेश्वर का वचन को क्या करना जी, मानना। क्योंकि ये लोगों समा परमेश्वर का, और पढ़ेंगे उसकी 3 आयत पढ़ो, 15 का 3 पढ़ो। बहुत दिन इस्राएल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। इसमें लिखा है कि बार बार अलग अलग राजा जो ऐसे आए राज्य में, क्या नहीं था, बड़े देर से सच्चा परमेश्वर लोगों के साथ नहीं सी, शिक्षा देने वाला पुरोहित उन लोगों के साथ नहीं सी, और परमेश्वर का हुक्म और विधियां का भी उधर है ही नहीं सी। सो परमेश्वर का खोज जब होते हैं पहले काम होता है। इसमें लिखा है कि तुसी परमेश्वर का हुक्म और विधियों को तुसी क्या करो जी, मानो। या ये परमेश्वर का हुक्म विधियों को चढ़ देता और उस स्थान पर क्या करो, वापस आओ। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का हुक्म विधि जब से बोलते हैं, ये कोई दिमागी नॉलेज नहीं है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं दिमागी ज्ञान रखते हैं वजन का, लेकिन सच्ची ज्ञान रखते भी नहीं। दूसरी गल वजन के ऊपर चलता भी नहीं। एक सही बेदारी जागृति आशीष उस देश में उस वक्त आया जब आशा ने लोगों को परमेश्वर का वचन बल मोड़या। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने वचन को पढ़ा और लोगों को ऊपर जागृति लाया। खुदा के वचन में ये लिखा हुआ, तुम मोड़ो। और लोग परमेश्वर ने क्या किया जी, वचन के अनुसार मोड़ा। सही जागृति का जगह, सही आशीष पाने की जगह वो है लोग अपने वचन के रास्ते पर क्या करें, मुड़े आ जाए। वचन को सुनने वाला नहीं बल्कि चलने वाला, वचन को मानने वाला बने। याकूब पहला बाप 22 आयत पढ़िए, जल्दी पढ़ो। याकूब पहला बाप 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। हालेलुया। वचन पर सुनने वाला ही नहीं रहो बल्कि अमल करने वाला बनना, खुदा के वचन को मानना, उसके लिए अपना जीवन अर्पण करना। बहुत सारे अच्छे अच्छे राजा, इसके राजा आया, आशा राजा, यहोशापात, एक जोशिया राजा से, उन लोगों के समय पर ऐसा तो उल्ट पुल्ट हो गए तो खुदा के वचन से बाहर चला गया। उन्होंने परमेश्वर का व्यवस्था का किताब उन्होंने मिला, उन्होंने वो पढ़ा, अपने कपड़े तक उन्होंने फाटा। और इसलिए कि लोग खुदा को भूल गया, खुदा का वचन को क्या किया, भूल गया, उल्ट पुल्ट चल गया। पर उन्होंने वचन के उस रास्ते पर मुड़या जो वचन कहते हैं, उस रास्ते पर आकर मोड़ के जब चलने लगा, जागृति आ गया, लोगों को खुशी मिला, आनंद मिला। भाई बहनों, हमें वचन पढ़ने वाला नहीं, वचन को क्या कहना जी, मानने वाला बनना। जब खुदा का कलाम सुनते हो तो सारा जीवन में जो सही करने वाला बातें सही करना, वचन के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को अर्पण करना। हालेलुया। अगर असी वचन के अनुसार चलेंगे, लिखा है कि जबूर पहला बाप सानी पता ही है, जड़ा दिन और रात खुदा के वचन पर ध्यान लगाएगा, लिखा है कि वो उस वृक्ष है जड़ा नदी के किनारे लगे हुए, उसका पत्ते नहीं सूखते हैं और वक्त पर फल भी लाते हैं। जो करेगा सफल हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया।
योशुआ को भी बोला, ये वचन से सच्चे कभी ना पढ़ो और तू सफल हो जाएगा। जो कुछ हम करेंगे क्या हो जाएंगे? सफल होगा। सफल हो जाएंगे। पाप जिस्मानी हो, आत्मिक जीवन हो, हमारा सेवकाई हो। सो आज कलिसिया को ये लोड़ है। हो सकता है कि मेरा सुनने वाले दूर जगह से भी सुनते होंगे, वजन वल मुड़ो। किधर वल मुड़ो? वचन वाल। उस तलीम वल मुड़ो, आदि तलीम वल मुड़ो, रसूलों का तलीम वल मुड़ो। चंगियाई और दुनिया की आयशें पाने का दौड़ हैं। लोग वजन बल मुड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन लोग परमेश्वर का वजन बल मुड़ेगा, उसको मानेगा, चलेगा, खुदा सानू सच्ची आशीष देगा। हालेलुया। हमको चंगाई मिलेगा, शांति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, सब कुछ है। लेकिन खुदा की वजन बल क्या करना जी? मुड़ना। यही है पहली गल है, खुदा को ढूंढना अर्थ। दूसरी गल, खुदा को ढूंढना क्या जी? पढ़ेंगे दूसरा इतिहास होगी 14 बाब और उसका दूसरा आयत से 5 आयत तक पढ़ो, जल्दी पढ़ो। ਆਸਾ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਠੀਕ ਸੀ, हाँ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਓਪਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ हाँ ਅਤੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ हाँ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਉਹਨੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਰਹੀ। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर का खोजी होने का दूसरा अर्थ यह है, उन्होंने देश के बीचों जो दूसरे राजाओं ने खड़ा किया मूर्तियों को, उस किलेयों को, उस सम को और वो उच्च स्थान को जहाँ वो बलि चढ़ाते थे, वो सारे क्या किया जी? ढा देता। हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ? क्या किया? ढा सुटिया। भाई बहनों, परमेश्वर को ढूंढने का अर्थ ये होता है कि परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ उस बातों को दूर करना नहीं है। तो उन्होंने ढा लिया, मूर्तियों को हटा दिया, उच्च स्थानों को क्या किया जी? उन्होंने ढा देता उच्च स्थान। हम ये याद रखना, जब परमेश्वर ने बनी इस्राएलियों का बोला था, तुम जब कनान में पहुंचोगे और उस स्थान पर गैर लोग हैं, गैर आराधना चल रहे हैं, उन्हें तो पूजागिरी अलग है, उन्हें तो मूर्तियां हैं, उन्हें तो ऊंचे ऊंचे स्थान पर क्या करते हैं, वो अपने देवी देवताओं के लिए उच्च स्थान पर बलि चढ़ाते हैं। उच्च स्थान वो होते हैं, अपना यादगिरी के लिए जगह रखा हुआ उधर वो बलि चढ़ाते हैं, मूर्तियों को आराधना करते हैं। परमेश्वर ने बोला था जब उधर जाएंगे वो सारे गिरा देना, उसका नाम निशानी भी क्या करना जी? नहीं रखना, मिटा देना। पढ़ेंगे गिनती 33 का 50 से 52 तक पढ़ो, जल्दी पढ़ो। गिनती 33 का 50 से 52। ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮੁਵਾਦ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਰਦਨ ਤੇ ਜਰੀਹੋ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ, हाँ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘੋ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। हाँ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਕੜੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਲੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸੋ। हालेलुया। सो परमेश्वर ने बोला था तुम और जो कनान मुल्क में जाएंगे उधर का ये सारे मूर्ति पूजा का नाम निशानी को क्या करना जी? और कर देना, उच्च स्थान को क्या करना? ढा देना। और ये खुदा का हुक्म सी। तो जब ये राजा लोग आए, उन्होंने कनान मुल्क में जो उन्होंने जगह मिल गया सी, उन्होंने देशवासियों के साथ रल के वो सारे बार बार कई लोग उठाया, फिर अगले आगे उसको बना लिया। लेकिन इधर लिखा है कि आसा राज ने परमेश्वर को ढूंढा, वो दूसरा काम ये किया, ये सारे मूर्ति पूजा का जगह ढा देता है, उच्च स्थानों को क्या किया जी? गिरा दिया। आज भाई बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हमारा
हो सकता है कि हम इधर कोई मूर्ति पूजा करें, ताड़ा जीवन में हो जो एक उच्च स्थान है, परमेश्वर को जानकर भी कोई ऐसा है मैं विश्वास नहीं करती, अगो है तो मूर्ति पूजा पाप है। परमेश्वर की आराधना करना, कोई प्रकार का मूर्ति नहीं को मानना, एक ही सच्चा जिंदा खुदा है, उसी की आराधना करना, कोई मूर्ति पूजा नहीं। दूसरी गल, हम विश्वास ले हो सकता है मूर्तियाँ नहीं रखे होंगे, लेकिन हमारे जीवन में कई उच्च जगह है जो परमेश्वर से भी बढ़ के हम स्थान दिया, उच्च स्थान को गिराना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उच्च स्थानों को क्या करना जी? गिराना। हमारा उच्च स्थान तो परमेश्वर से बढ़ के जो कोई हम प्यार करें वो सारी ऊंचाई है। वो हमारा नौकरी है तो भी परमेश्वर से बढ़ के हमारा ऊंचा जगह नौकरी को दिया, जिसका हौसले से बंधई पर कमाना, वजन बढ़ना, तुझ जान लिया, दुनिया का कारोबार में हम रुझा हुआ, अब परमेश्वर की सेवा को, उसकी आराधना को, प्रार्थना को उसे नीवा जगह दिया, हमारा जॉब को, कारोबार को उच्च जगह दिया। आज हम देखना है ऐसे उच्च स्थानों को क्या करना जी? गिराना। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है धन संपत्ति, हो सकता हम मूर्ति नहीं करते होंगे धन संपत्ति। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 में तुम मामून और परमेश्वर का दोनों को सेवा नहीं कर सकते, मतलब दौलत और परमेश्वर का सेवा दोनों कर नहीं कर सकते। कई बारी धन दौलत के लिए भाग दौड़ी में हम जो है कि परमेश्वर को निभा करके हम धन दौलत को ऊंचा जगह दिया। धन दौलत खुदा हमें देते हैं, उनको धन संपत्ति चाहिए। सबोदेश में लिखा धन संपत्ति खुदा की दान है। धन संपत्ति खुदा का क्या जी? दान है। लेकिन ये भी लिखा, कहा तुम्हें धन संपत्ति बढ़ गए तो उनमें मन नहीं लगाना। धन संपत्ति बढ़े तो क्या जी? मन नहीं लगाना होता। ये जरूरी नहीं है, ठीक है जी। खुदा सारे अमीर तो नहीं होते, कलिसिया में कई लोग अमीर भी हो सकता, बड़ा बिजनेस वाले हो सकता है, बहुत धनी भी हो सकता, अयूब जैसा भी हो सकता। लेकिन ये सब कुछ बढ़े तो भी अयूब जैसा भगत आया, वो परमेश्वर को डर रखने वाला, सब बुराई से क्या करने वाला रहना। कहा कि खुदा का लो उसका घर के ऊपर थे, उसका सिर के ऊपर, उसका घर के ऊपर खुदा का लो सी, सत्संग सी, क्या जी? उसके साथ खुदा का क्या सी? देखा सत्संगत सी। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा का भगत होकर रहा। अब्राहम बड़ा धनी सी, सब कुछ सी, लेकिन विश्वास का योद्धा सी, धर्मी था, परमेश्वर को दर्शन देखने वाला सी, परमेश्वर के साथ संगत रखने वाला सी, परमेश्वर का दोस्त सी, अमीर सी। भावे से अमीर हो गरीब ही हो ये बड़ी बात नहीं। और हमको धन संपत्ति भी दें, हम उसको सही रीत से इस्तेमाल करें, परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करें, दूसरों को भी इस्तेमाल करें, अपने लिए इस्तेमाल करें। लेकिन धन संपत्ति बढ़े तो हम क्या नहीं करना, उसके ऊपर मन नहीं लगाना। धन संपत्ति उच्च स्थान नहीं होना चाहिए, वो हमारा मूर्ति पूजा का जगह परमेश्वर दूर उठाए तो वो जगह को हम हटाना चाहिए। एक बंदा यीशु मसीह के पास आकर कहा, क्या जी मैं सदा जीवन पाना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने बोला कि मूसा का ये हुक्म को मान। वो बोला ये सब कुछ हम बचपन से मानते हैं, तू जानता है? बोलते जानता क्या? मैं उसको मानता है, मैं उसको बचपन से मानता होगा, लेकिन ये कमी है तो अपना सब कुछ वेद के कंगालों को दे और बाद में मेरे पीछे वो तो एक बड़ा दुखी होकर चला गया, क्योंकि धन संपत्ति उसको ऊंचा जगह था। मसीह का चेला बनने में रुकावट बना, उसको ऊंचा जगह क्या सी? वो धन संपत्ति सी चला गया। याद रखो, पावे धन संपत्ति हो, हमारा जो कुछ भी हो, उसको निचले जगह देना, हमारे परमेश्वर को ऊपर का जगह देना। पकड़े खुदा का राज और धर्म का खोज करो, उसके पीछे सारी वस्तुएं। हालेलुया, हालेलुया। उसके पीछे क्या करेंगे? सब हो सके तो हौदा आपका ऊंचे जगह है, लेकिन भाई बहनों हौदा आपको, ये दुनिया का हौदा आपको मिले होंगे, वो हौदा के वसीले से आप खुदा को नीवा रखें और खुदा को अपने हौदे को ऊंचा रखें, और वो आपके लिए मूर्ति है, उसको हटाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखो हमारा उच्च स्थान कौन सा है? आज परमेश्वर बोलते हैं
सच से बढ़ के हमारा खुदा को प्यार करना। पढ़ेंगे लूका 10:27 आई, जल्दी पढ़िए। लूका 10:27। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, हाँ, और अपने पड़ोसी से लिखा है अपने- कि हम अपना पूरा तन मन से खुदा को क्या करना जी, प्यार रखना। और ये भी मत्ती 10 में लिखा है कि मेरे से बढ़ के और जो कि कोई अपना माता पिता भाई बहन को प्यार करे तो कभी भी मेरा चेला नहीं बन सकता। सो हमारा मूर्ति यही है। कई बार हम परमेश्वर से बढ़ के और बातों को उच्च जगा दिया, उसको प्यार करते हैं तो परमेश्वर बोलते हैं उसको टाना, हमारा खुदा को प्यार करना। हालेलुया। हालेलुया। खुदा को क्या करना, प्यार करना। कई बार घर में मूर्ति नहीं रखा, दिल में मूर्ति रखा हुआ। किधर रखा हुआ, जरूर चाहिए। पढ़ो एसकेल 14:3 में लिखा, पढ़ेंगे एसकेल 14:3, जल्दी पढ़िए। हे आदमी ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। बस ये है बनिसरे लोगों का, पुरानियों का सारे बातें परमेश्वर ने बोला। ये लोग जड़ा हैं दिल में क्या रखा हुआ, मूर्तियाँ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। हो सकता है कि हमारे कंध में नहीं, हमारे घरों में नहीं, हमारे दिल में बहुत सारे ऐसा मूर्तियाँ रखेंगे जड़ा परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ है। परमेश्वर से बढ़ के उच्च स्थान दिया। परमेश्वर चाहते हैं कि वो मूर्तियों को अपने जगह से निकाल दे। हालेलुया। उच्च स्थान को गिराना। सो खुदा को ढूंढने का अर्थ है हम उस मूर्तियों को, जड़ा उच्च स्थानों को हमारे जीवन में परमेश्वर से बढ़ के दिया, उसको क्या करना जी, हटाना है। निकालना। हालेलुया। हालेलुया। और खुदा का महिमा ऐसे देख सकते हैं। उसिया राजा बहुत बड़ा एक अच्छा राजा सी, पढ़ने के समान ही। खुदा ने उसको बड़ी बरकत दिया और बड़ा कामयाब हुआ। खुदा उसके साथ था, लेकिन कि जब वो ताकतवर जोरावर हो गया, घमंड आ गया। क्या हो गया, कमांड आया। उसके अंदर घमंड आ गया। उसको ऐसा घमंड आ गया जो पुरोहित लोग करते हैं वो काम मैं करूँगा। दूब वेद में चढ़कर दूब उखाना पुरोहितों का काम थे। उन्होंने दिखाने लगा। तकरीबन 80 याजकों ने उसको रोका, लेकिन उसने किया ही, चढ़ाने दिया। खुदा ने उसको ऐसा मारा, कोड़ी हो गया, खुदा का भवन से दूर हो गया। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा घमंड उच्चा जगह, क्या जी, घमंड, उच्चा जगह, लेकिन लिखा है कि गिरावट का पगला घमंड। हमारे जीवन में कोई घमंड, धन दौलत, अवदा, हमारा पढ़ाई, खुदा ने हमको दिया तोहफा, जो कुछ भी हमारे बच्चे हैं, अच्छे परिवार है, इस किसी का घमंड नहीं करना। सब कुछ उससे उस तो और जो हुआ और उसका नाम को महिमा दे, हालेलुया। उसको निवा जगह देना, हमारा खुदा को ऊंचा जगह देना। आमीन। हालेलुया। 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 यशायाह में लिखा जब उसिया मर गया, 6 बाब में लिखा यशायाह ने खुदा को ऊंचे और चुका हुआ सिंहासन में बैठा हुआ देखा। हालेलुया। उतनी देर तक खुदा ऊंचा नहीं हुआ, उसका जलाल ऊंचा नहीं हुआ। जब उसिया मरा फिर खुदा का जलाल उधर प्रकट हुआ और खुदा चुका हुआ सिंहासन पर बैठते। जब हम अपने आप को ऊंचा करेगा तो खुदा नीवा नजर आएगा, खुदा का कान नीवा नजर आएगा। लेकिन खुदा को ऊंचा करना है तो अपने उसिया मरे। कौन मरे, हमारा घमंड मरे, हमारा खुदी बोले। तीसरी गल है खुदा को ढूंढने का अर्थ क्या है, पढ़ेंगे 14 बाब, दूसरा इतिहास 14 बाब 6 से 8, जल्दी पढ़ो जल्दी, बस 2 बात रह गया। ਉਹਨੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਵਾਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜਨੀ ਪਈ, हाँ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੱਲ ਲਾਈਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। हालेलुया। सब पहली गल मैंने बोला कि खुदा को ढूंढने का अर्थ, खुदा को ढूंढने का अर्थ क्या जी, हमारा जीवन में परमेश्वर का वचन की तरफ मुड़ना। दूसरी गल खुदा को ढूंढने का अर्थ है परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ उच्च स्थानों को क्या करना जी, हमने ताना। तीसरी गल है इसने ये काम किया, जब ये राजा बना
देश में बड़ा शांति से, देश में क्या हुआ, शांति। बड़ा शांति। उन्होंने बोले अभी शांति का मौका है, अब ये समय कोई लड़ाई झगड़ा अभी कम है, लेकिन ये तो नहीं बोल सकता कि आगे लड़ाई नहीं होंगे। बोला ये शांति के समय पर हम अपना किले को मजबूत करेगा। क्या करेगा, मजबूत करें। उसने अपने किले को मजबूत किया, हथियारा बनाया, बड़े बड़े किले बनाया। लोगों को बोलो हाँ वो असली शांति का समय, हम अपने किले को मजबूत करेंगे। याद रखो कभी कभी हमारे जीवन में मुश्किल आता नहीं होंगे, बड़ा शांति होंगे, कई बार ऐसा माहौल बनता है कि बस ठीक ठाक है, लेकिन याद रखो हमारा जीवन में हमेशा दुश्मन अपना तैयारी में होते हैं। शांति का माहौल में रहने के समय पर भी हालात हमारा अच्छा है तो भी हमेशा सोचना हमारा एक शैतान है, हमारा एक दुश्मन है, विरोधी है, और वो अपना मजबूती से हमारे साथ कोई भी समा लड़ाई कर सकते, तो हम अपने किले को मजबूत करना। हालेलुया। नाहूम 2 बाब में लिखा, सत्यानाश 2 का पहली आय, नाहूम 2 का पहला, सत्यानाश करने वाले तेरे सामने चढ़ाया, किले को मजबूत कर, रात तक अपने बल को बढ़ा दे। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, हम तैयारी में रहना। जब भी शैतान अपना जंग छेड़ सकता, एक राष्ट्र के खिलाफ जब भी जंग छेड़ सकता, देश मजबूती में अपना मिलिट्री को, अपना एयरफोर्स को, अपना नेवी को हर प्रकार मजबूती में रखता है। हमारा जीवन कोई भी तरफ शैतान जंग और लड़ाई चढ़े तो उसके लिए हम शस्त्र वस्त्र पहन कर तैयार रहना है। किले को मजबूत करना, प्रार्थना का किला मजबूत रहना, हमारा विश्वास का किला मजबूत रहना, संगति का किला क्या रहना, मजबूत रहना। शस्त्र वस्त्र आत्मा का हथियार पहन गए हम जो अपने ताकत को बढ़ाना। हालेलुया। हालेलुया। जड़ा उसका उड़ी करेगा वो नया बल हासिल करेगा। हालेलुया। 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 अमन चैन का समा इसने क्या किया, अपना किले को मजबूत किया। हालेलुया। तो खुदा का ढूंढने का अर्थ है अपना किले को क्या करना, मजबूत करना। शैतान घुसने नहीं देना। नहम्याह का समा लिखा है कि कंध का नीचे जगह था उस ऊंचा किया, कई कंध टा गया सी, उसको बराबर कर दिया। जगह कंध नहीं था, कंध को क्या किया जी, बनाया। हमको लोड है इस दिनों में शैतान कोई रिश्तेदार परिवार में हमारे कलीसिया में घुस ना पाए, ज़्यादा ज़्यादा प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। आगे 14 के 11 पढ़िए। आशा ने दूसरा दिया 14 के 11। हाँ जी। आशा ने जो अपने परमेश्वर अगे फरियाद की कि हे यहोवा, योरावर ਅਤੇ कमजोर ਵਿੱਚ सहायता करनू तेरे बिना होर कोई है नहीं। हालेलुया। खुदा को ढूंढने का अर्थ क्या सी, आशा ने क्या किया, जंग आ गया जी। क्या जी, जंग के पहले उसने अपने आप को क्या किया, तैयार किया। लिखा है कि 10 लाख कूशी लोग जंग करने आए, इसका पास तो 5,80,000 भोज है। जब सामना करने आए उसने खुदा का हजूरी में कटे हुए, लिखा है कि खुदा से पुकारा, खुदा बाप बलवान और बलहीन आपस में टक्कर लगे तो तेरे अलावा सहायता करने के लिए कोई नहीं, साड़ा मदद कर, हम तेरे ऊपर भरोसा रखता हूँ, साढ़े पर भरोसा रख के मैं इन लोगों का सामना करता हूँ। हालेलुया। 33 जब उर्मिल का घोड़े से रथ से जीत नहीं होता, जीत परमेश्वर से होता। हमारा परमेश्वर और जो कि सेनाओं का परमेश्वर है। आमीन। उसने खुदा पर भरोसा रखा। खुदा का ढूंढने का अर्थ है मुश्किल का मुश्किल समय पर भी रथ घोड़े धन दौलत इसके ऊपर नहीं, हमारा परमेश्वर को भरोसा रखना। प्रिय धन्यवाद। उसने मदद किया, क्या हुआ पता है, 5,80,000 लोगों को लेके 10 लाख लोगों के सामना किया, लेकिन लिखा परमेश्वर ने खुशियों को हराया। हालेलुया। जो साढ़े नाल है उन्हें नाल क्या जी, बड़ा है। हम देखें तो छोटा लगेगा, थोड़े लोग नहीं, साढ़े नाल हमारा परमेश्वर है। आमीन। एलिशा का नौकरों को एलिशा ने यह बोला, क्या जी, उन्हें नाल में साढ़े नाल वो बड़ा तगड़ा है, तुम अपने आप को छोटा ना करो,
खुदा पर भरोसा रखो, हर मुश्किल आते हो आपके साथ है। आगे लास्ट ये है, खुदा को ढूंढने का अर्थ ये है, खुदा की आराधना करना। क्या करना? आराधना। 15 बाप 8 से 15 आयत में लिखा है कि उसने यहूदा को लोगों को बोला, बड़े देर से खुदा की आराधना नहीं था, उन्होंने कटे को खुदा की आराधना किया, बड़े बड़े कीमती जानवरों को, पशु और जो जानवरों को, मोटे मोटे जानवरों को चढ़ाया, यागवेरी चलाया, खुदा की आराधना किया, सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो कहा कि ऐसा आराधना पहले हुआ ही नहीं था। याद रखो, खुदा को ढूंढने का अर्थ क्या जी? खुदा की आराधना करना, सच्चाई से आराधना करना, रूह से आराधना करना, काली हाथ से नहीं बल्कि कीमत चुकी आराधना करना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बलि चढ़ाना है तो दाऊद ने बोला फ्री चढ़ावो, बोलता मैं मुफ्त खुदा के लिए नहीं चढ़ाऊंगा। हो सकता हम अपना जीवन का कीमत चढ़ाते होंगे, धन दौलत देते होंगे, समा खर्च करते होंगे, आराधना ऐसे होते हैं, लेकिन भेंट लेके खुदा का यूरी में आवो। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा का आराधना करें तो खुदा क्या देगा? बरकत देगा, छुटकारा देगा। इसको क्या क्या मिला पता है? उसने खुदा की आराधना किया और खुदा को ढूंढने का अर्थ क्या सी? आशा, खुदा दा हुक्म मानिया, खुदा दा विधियों का पालना किया। उसने मूर्तियों से दूर रहा और जो कि उच्च स्थान को उठाया। तीसरा, खुदा को ढूंढने का अर्थ ये सी, उसने अपने किले को क्या किया जी? मजबूत किया। और चौथा ये था, उसने खुदा को भरोसा रखा। पांचवा होता, उसने खुदा का क्या किया? आराधना किया। आइए अपना कानों से बंद करिए। उसको क्या क्या मिला? शांति मिला, तसल्ली मिला, दुश्मन से दुश्मन हार गया, खुदा का हजूरी उसके साथ था, देश में बड़ा खुशी हो गया। आपके जीवन में खुशी और आनंद चाहिए, पहली गल है खुदा को ढूंढने का अर्थ यह है, खुदा का हुक्म का पालना करो, खुदा का वचन को पढ़ो। अगर हम खुदा का वचन को पढ़ के मानता नहीं, खुदा का वचन को पढ़ो, खुदा का वचन को मानो, खुदा का वचन वल मुड़ो, आदि तलीम वल मुड़ो, खुदा का वचन को मानो, सुनने वाला नहीं उसको मानो, खुदा ताने बरकत देगा। आज परमेश्वर आप लोगों को बुला रहा है, आपके जीवन में शांति मिलेगा। क्या सच्चा खोजी हो? क्या आप सच्चा खोजी हो? सच्चा खोजी है तो हर प्रकार का मूर्तियों से दूर रहेगा। हालेलुया। सच्चा खोजी है तो उच्च स्थान को गिराएगा। तो खुदा से माफ़ी मांगो, खुदा से बढ़ के अपना कौन सा चीज़ ऊंचा हो गया? ये मेरे खुदा जी, मैं तेरे मुख्य जगह दूंगा, तेरा हजूरी का मुख्य जगह दूंगा, प्रार्थना का मुख्य जगह दूंगा। लाला बारा बारा कल शाम बरा तो गुस्सिया मरेगा, खुदा का प्रताप प्रकट हो जाएंगे, खुदा ऊंचा नजर आएंगे सिंहासन। हालेलुया। तेरा जीवन में मैं कटे मेरा खुदा बढ़े। जो नाने बोला मैं कट जाइए मेरा खुदा क्या करे? और खुदा का जलाल प्रकट होगा, खुदा की आग से आपको मिलेगा। अपने जीवन को अर्पण करिए। लौर बरा बरा कल शाम वाला कल साथ तेरा मेरे खुदा जी तेरा शुक्र करते, हमको आशा जैसा बना, वो तेरा खोजी हुआ, लोगों को खुदा बात तेरे पीछे लगाया, देश में बड़ा बेदारी हो गया, जीत मिल गया, आनंद मिल गया, खुशी हो गया। मेरे खुदा जी उन्होंने तेन सच्चा रीति से ढूंढा, लोग तेरे वचन को मानने लगा, लोग मूर्तियों से अलग हो गया, उच्च स्थान को हटाया, लोग सच्चा आराधना करने लगा, ताड़े पर भरोसा रख लेने लगा। मेरे खुदा शान तो भी बख्शो, हर मुश्किल समय पर भी हम तेरे पर भरोसा रखें। हालेलुया। दुश्मन कितना भी बड़ा हो, ये मेरे खुदा जी, लेकिन तू सबसे बड़ा महान है। हमारा समस्या बड़ा नहीं, समस्या को हल करने वाला बड़ा तू महान है। इधर प्रकार का समस्या लेके आए, मेरे खुदा जो समस्या को हल करना। तू सेनाओं का परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, हम तेरी आराधना करते हैं। आज वक्त हो के लोड़ों को जरूरतों को लेके आया, सबको लोड़ जरूरतों को पूरा करो। जैसा
आशा का समय पर शांति हुआ, तसल्ली हुआ। सारे लोगों को तसल्ली देना, शांति देना। ये बकाया ये महीना खुदा बाप तानु ढूंढने का समय हो जाए, तेरा आज्ञा मानने का समय हो जाए, उच्च स्थान को उठाने वाला समय हो जाए, तेरी आराधना करने वाला समय हो जाए, तारे पर भरोसा रखने वाला खुदा बाप समय हो जाए। हालेलुया, इसी तरह ये बकाए महीने में सारे लोगों को आशीष मिले, हालेलुया, जीवन में खुशियां मिले, यीशु के नाम से आमीन। आमीन।